दोस्तों ये है शिमला मिर्च, जिसे आमतौर पर स्वीट पेपर या कैप्सिकम भी कहा जाता है। और ये है आपके खाने में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण सी हरी मिर्च। इन दोनों मिर्चियों का स्वाद आपने जरूर लिया होगा। हरी मिर्च आपको शिमला मिर्च के मुकाबले ज़्यादा तीखी और गर्म लगी होगी। हालांकि ये दोनों ही मिर्च हैं, पर इनके अंदर मौजूद है एक ऐसा केमिकल जिसकी मात्रा अगर आप बढ़ा दें तो आपको बेहद तीखी और गर्म मिर्च मिलेगी, जो शायद आपकी जान भी ले ले। उदाहरण के तौर पर मिलिए कैरोलिना रीपर नाम की इस हॉटेस्ट चिली पेपर से। इस मिर्च को खाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है दुनिया का हॉटेस्ट केमिकल। चिली पेपर यानी कि मिर्चों में बड़े ही खतरनाक और सबसे गर्म केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो इन्हें बेहद गर्म और तीखा बनाते हैं। यहाँ तक कि ये केमिकल्स किसी मिर्च को जानलेवा भी बना देते हैं। जिन केमिकल्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन्हें कैप्साइसिनोइड्स कहा जाता है, जो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इनकी मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये आपकी खाल को भी जला सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो हमें कई तरह के केमिकल्स के बारे में पता है, पर हॉटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा गर्म केमिकल की खोज हमें इन चिली पेपर यानी मिर्चियों में ही मिलती है। और आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा दुनिया की सबसे तीखी जानलेवा मिर्च से और दुनिया के सबसे हॉटेस्ट केमिकल से, जो जरा सी डोज में आपका खेल भी खत्म कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये केमिकल किसी लैब वगैरह में नहीं बनता, बल्कि एक पौधे से निकलता है। ये आपके न्यूरॉन्स और रिसेप्टर्स को बुरी तरह से खराब कर सकता है। तो चलिए चलते हैं आज के मज़ेदार वीडियो की ओर। दोस्तों, किसी भी पौधे में जैसे कि मिर्ची में तीखापन और गर्मी उनमें मौजूद कैप्साइसिनोइड केमिकल्स के कारण ही होती है। ये कैप्साइसिनोइड्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि पिपेरिन, नोनिवामाइड और टाइनिया टॉक्सिन वगैरह। पर चिली पेपर यानी मिर्चियों में जो कैप्साइसिनोइड केमिकल मौजूद होता है उसे कैप्साइसिन कहा जाता है। अलग अलग मिर्चियों में आपको जो तीखापन और गर्मी का एहसास होता है वो इसी कैप्साइसिन की वजह से होता है। इस केमिकल की मात्रा ही डिसाइड करती है कि आखिर कौन सा पौधा या मिर्ची कितना तीखा हो सकता है। आमतौर पर मिर्चियों में मौजूद तीखापन और गर्मी को वैज्ञानिक एक स्केल के जरिए नापते हैं, जिसे स्कोविल स्केल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि कैप्साइसिन केमिकल ही मिर्चियों में तीखापन और गर्मी देता है, तो ये स्कोविल स्केल सभी मिर्चियों में मौजूद कैप्साइसिन की मात्रा को नापता है। इस स्केल के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि आखिर किस पौधे या मिर्ची में कितनी पंजेंसी यानी तीखापन और कितनी हीट यानी गर्मी मौजूद है। इस हीट को स्कोविल्स हीट यूनिट्स में नापा जाता है। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही तीखा और गर्म वो पौधा होगा। शिमला मिर्च, जिसे स्वीट पेपर और कैप्सिकम भी कहते हैं, इनमें कैप्साइसिन की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से स्कोविल स्केल पर इनकी हॉटनेस या पंजेंसी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ये एकमात्र ऐसी मिर्च है जिसमें कोई हॉट केमिकल मौजूद नहीं है और इन्हें अक्सर फ्रूट्स के तौर पर भी खाया जाता है। 3 से 4 इंच लंबी पिमिएंटो नाम की ये रेड चिली पेपर आपको करीब 100 से 500 यूनिट्स की स्कोविल्स हीट दे सकती है, जिसका एहसास आपकी जीभ को शायद ही होगा। ये भी अक्सर स्वीट पेपर की कैटेगरी में ही आती है। इसके साथ ही नॉर्मली मिलने वाली बनाना पेपर की हॉटनेस भी पिमिएंटो के आसपास ही रहती है। मैक्सिको के आसपास मिलने वाली पोब्लानो और एनाहिम नाम की ये हरी मिर्चें जब आपकी जीभ पर जाएंगी तो आपको करीब 500 से 2500 स्कोविल यूनिट की गर्मी या तीखापन महसूस होगा। इनकी हॉटनेस काफ़ी लो रहती है। फ्रांस में पैदा होने वाली एस्पेलेट पेपर में मौजूद गर्मी मीडियम लेवल की होती है, जिसका एहसास आमतौर पर आपको हो सकता है। ये लाल मिर्च करीब 4000 स्कोविल्स यूनिट का तीखापन देती है, जिससे फिलहाल कोई खास खतरा नहीं है। एस्पेलेट पेपर से करीब 4 गुना ज़्यादा तीखी और गर्म मिर्च है पीटर पेपर। इसकी शेप सभी मिर्चियों में सबसे अलग है और ये भी आपको मीडियम लेवल की हीट दे सकती है। आमतौर पर लोग इसे अचार के तौर पर खाते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्टली खाना खतरनाक साबित हो सकता है। टबैस्को पेपर और सायानी पेपर में करीब 40,000 स्कोविल्स यूनिट्स की हीट मौजूद होती है, जो आपकी जीभ में बड़ी जल्दी जलन पैदा कर सकती है। इसके अलावा ब्राज़ील में मिलने वाली मेलागुएटा पेपर आपको करीब 1 लाख स्कोविल्स हीट यूनिट्स का झटका भी महसूस करा सकती है। पर दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मिलने वाली गुंटूर चिली आपको 3 गुना ज़्यादा और गर्मी दे सकती है। इसकी करीब 3.5 लाख की स्कॉविल यूनिट्स की हीट वाकई में आपकी जीभ को भी जला सकती है। हालांकि इस मिर्च की कई और वैरायटीज़ मौजूद हैं जिन्हें अक्सर तीखे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हैबानेरो नाम की ये मिर्च भी 3 लाख स्कॉविल यूनिट्स से ऊपर की हीट आपकी बॉडी में दे सकती है। दोस्तों, हैबानेरो पेपर से ही हैबानागा नाम की एक चिली पेपर पैदा की जाती है। ये मिर्च इतनी ज़्यादा गर्म और तीखी होती है कि इसकी जरा सी मात्रा आपके पसीने निकाल सकती है और आपको रुला भी सकती है। जीभ पर इसका ऐसा असर होता है कि इंसान कुछ मिनटों के लिए बोलना भी बंद कर सकता है। स्कॉविल स्केल पर इसकी हॉटनेस करीब 8 लाख तक चली जाती है। दोस्तों, हैबानागा को छोड़िए, मिलिए घोस्ट पेपर से। इसे आमतौर पर भूट जोलोकिया या घोस्ट चिली भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसकी काफ़ी खेती होती है। इस पेपर यानी मिर्च को साल 2007 में दुनिया की सबसे तीखी और गर्म मिर्च का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल हो चुका है। ये मिर्च टेबेस्को पेपर से 400 गुना ज़्यादा गर्म है, जिसकी स्कॉविल स्केल पर हॉटनेस है करीब 10.5 लाख यूनिट्स की। अक्सर कड़ी, चटनी और अचार वगैरह में इस मिर्च का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से किया जाता है। इसे खाने की गलती कभी ना करें। फिलहाल दुनिया की सबसे हॉटेस्ट पेपर चिली का रिकॉर्ड है कैरोलिना रीपर नाम की इस मिर्च के पास। ये मिर्च घोस्ट पेपर से 2 गुना ज़्यादा तीखी और गर्म है। इसके अंदर कैप्साइसिन केमिकल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसे सहन करना बेहद मुश्किल है। स्कॉविल स्केल पर इस कैरोलिना रीपर की हॉटनेस करीब 22 लाख यूनिट्स की है, जिसकी अगर 1 किलोग्राम डोज कोई ले ले तो तुरंत जान भी जा सकती है। इसकी जरा सी मात्रा भी इंसानों में भयंकर सर दर्द पैदा कर सकती है। इसे अक्सर कुछ खास टेम्परेचर और कंडीशंस पर ही रखा जाता है। मज़ेदार बात यह है कि इंसान तो इसे नहीं खा सकते, पर बर्ड्स यानी चिड़ियाँ इस मिर्च को आसानी से खा सकती हैं। दोस्तों, इन खतरनाक मिर्चियों में मौजूद केमिकल कैप्साइसिन जनरली हमारे न्यूरॉन्स और रिसेप्टर्स पर अटैक करता है, जिससे हमें बड़ी भयानक जलन महसूस होती है। प्योर कैप्साइसिन केमिकल की बात करें तो ये केमिकल वाकई में बेहद गर्म होता है, जो आपकी बॉडी में जाते ही आपके रिसेप्टर्स को तबाह कर सकता है। साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन को भी जला सकता है। ये बाहर से ही आपकी खाल को जलाने में सक्षम होता है। इसका हॉटनेस लेवल है करीब 1 करोड़ 60 लाख स्कॉविल यूनिट्स का, जो कैरोलिना रीपर से 7 गुना ज़्यादा गर्म है। पर दोस्तों, ये कैप्साइसिन केमिकल भी इस पौधे से मिलने वाले केमिकल के सामने काफ़ी फीका है। इस कैक्टस जैसे दिखने वाले पौधे में मौजूद है दुनिया का सबसे हॉटेस्ट केमिकल, जिसे रेजिन फेरोटॉक्सिन नाम से जाना जाता है। ये केमिकल प्योर कैप्साइसिन से 1000 गुना ज़्यादा गर्म है, जिसे देखना भी आपकी भूल हो सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो इस पौधे के पास जाने पर रेजिन फेरोटॉक्सिन केमिकल आपको बड़ी खतरनाक जलन दे सकता है। दरअसल रेजिन इनफेरोटॉक्सिन इंसानों के न्यूरॉन्स या रिसेप्टर्स को खत्म नहीं करता, बल्कि उनके साथ मिलकर उन्हें पहले एक्टिव करता है और फिर इनसेंसिटिव बना देता है, जिससे ये शरीर में जलन तो पैदा करता है पर दर्द महसूस नहीं होता। अगर गलती से इसकी 0.000001 ग्राम डोज पेट में चली जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस केमिकल से होने वाली जलन को सहना इम्पॉसिबल है। फिलहाल वैज्ञानिक इसके असर को लेकर इसके जरिए पेन किलर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक बात तो कन्फर्म है कि इस केमिकल के पास जाना आपकी जान भी ले सकता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये हॉटेस्ट केमिकल वाला वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।